Exercise 9.3 question number 24. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r raised to the power n. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसको मैं एस से डिनोट कर लेती हूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 1, यही होगा T1 T2 T3 प्लस अप टू सो ऑन Tn, इनका सम। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो जीपी का सम क्या होता है, A1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पता नहीं आर बड़ा है कि 1 बड़ा है, इसलिए मैंने ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली। अब हमें लिखना है सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म्स इजिकल टू, ये क्या होगा, Tn प्लस 1 Tn प्लस 2 अप टू सो ऑन T2n। यहाँ इनके फॉर्मूले डाल दो, ए आर रेज टू दी पावर एन, आर रेज टू दी पावर एन प्लस 1, नेक्स्ट होगा आर रेज टू दी पावर एन प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए आर रेज टू दी पावर 2n माइनस 1। इसमें भी सम का फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट टर्म अब ए आर रेज टू दी पावर एन है, कॉमन रेशियो तो वही रहेगी 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे, आर रेज टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को रेशो पूछी है उसने दोनों की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैं S1 से डिनोट कर लेती हूँ। तो S डिवाइडेड बाई S1 उसने बोला हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऊपर हैं और n प्लस 1 से लेके 2n तक नीचे। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म्स तो मेरी कैंसिल ही हो जाएंगी, 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, दोनों से मेरे पास क्या रह गया, 1 माइनस आर रेज टू दी पावर एन, आर रेज टू दी पावर एन, ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन आर रेज टू दी पावर एन, और यही मुझे शो करना था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये होमवर्क करना है, इसका मैं हिंट दे देती हूँ करना कैसे है। ए बी सी जो है वो आपको जीपी में दिए हुए हैं, हिंट, ए बी सी आर इन जीपी। जीपी में कब होंगे, जब इनकी कॉमन रेशो सेम होगी, बी अपॉन ए इजिकल टू सी अपॉन बी इजिकल टू आर। यहाँ से जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू आ गई ए आर, इन दोनों से सी की वैल्यू बी आर, बी की वैल्यू फिर पुट कर दो, बी क्या था, ए बन गया ए आर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू ए आर यूज़ करनी है, सी हमें ए आर स्क्वायर, और ए तो ए है ही है, वो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, फिर राइट हैंड साइड में दोनों साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो यही इसमें हमें शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। अब 2 नंबर्स, ऐसा हमने एपी में भी किया था क्वेश्चन, तो लेट 2 नंबर हमने ले लिए, G1 G2 बी द 2 numbers between 3 and 81। तो टोटल टर्म्स होगी मेरे पास अब 4, क्योंकि 2 ये नंबर हैं, 2 मेरे पास ये हैं, तो लास्ट जो है वो होगी बस इस तरह की जीपी बन गई, 3 G1 G2 एंड 81, ये जीपी है मेरी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और T4 जो है वो 81 है। T4 मतलब ए आर क्यूब इजिकल टू 81 है। ए की वैल्यू भी मुझे 3 दी हुई है, तो 3 से यहाँ लिख दो इसकी वैल्यू, आर क्यूब इजिकल टू आर इजिकल टू 3। आर की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, ए भी निकल गया। अब G1 G2 निकालने हैं, तो G1 क्या है मेरा, एक सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं ए आर। G2 क्या है, ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 27। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स।
Question number 27. Find the value of n so that a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to the power n may be the geometric mean between a and b. तो ये भी हमने क्वेश्चन पीछे किया हुआ, इसलिए ये होमवर्क करना है. हिंट क्या होगा कि अब ये ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है. a रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू दी पावर n प्लस b रेज टू दी पावर n इज़ इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ ए बी. तो इसको सॉल्व करके आपने n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. The sum of two numbers according to question मुझे क्या दिया हुआ है. टू नंबर्स मैंने ले लिए a एंड b. लेट द नंबर्स बी a एंड b. सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है. और ये रेशो मुझे निकालनी है कि ये रेशो जो है नंबर्स की रेशो के इक्वल होगी. मीन्स a अपॉन b इक्वल टू दिस मुझे शो करना है. तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी. ए प्लस बी 2 रूट ए बी को मैं इसके नीचे ले आई. यहाँ रह गया मेरे पास 3 अपॉन 1. नाउ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में. तो इसको कैसे यूज़ करना है. ए प्लस बी प्लस 2 पहले डिनोमिनेटर ऐड कर देना है, नीचे न्योमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर. 3 अपॉन 1 में देखो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1. इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अब ये बन गया मेरे पास होल स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. ओपन करोगे यही आएगा. यहाँ रह गया 4/2 मीन्स 2 अपॉन 1 बचा. अब ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों और. तो ये रह गया अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 1. ठीक है. स्क्वायर हमने हटा दिया दोनों ओर से. अब फिर से मुझे इसमें इसका भी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मुझे अगेन फिर से यूज़ करना है. अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1. यहाँ से ए कट गया 2 रूट ए, यहाँ से ए कट जाएगा 2 रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1. 2 भी कैंसिल हो गया. यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ. अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी आ गया अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे ए अपॉन बी के रेशो चाहिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए अपॉन बी. जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा. अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2. तो यही मुझे चाहिए था. हैंस द नंबर्स आर इन द रेशो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. 29 है इफ़ ए एंड जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus under root of
ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। लेट ए बी द टू नंबर्स। अब ए है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन और जी है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन, और शो करना है द नंबर्स आर दिस कि ए और बी इनके इक्वल है। तो यहाँ से पहले तो लिख लो अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अरिथमेटिक मीन होगा मेरे पास ए प्लस बी अपॉन टू, और ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी। तो ए प्लस वाला एक साइन में लेके चल रही हूँ, ये हम लेके चले, प्रूव करना है इसको नंबर के इक्वल, इंटू ए माइनस जी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस, यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज़ डाल दो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ भी एलसीएम लोगे तो ये माइनस टू ए बी अपॉन फोर आएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होना है 4, फिर 4 एलसीएम लोगे ए प्लस बी अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन 4, ए प्लस बी अपॉन टू प्लस ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट निकल जाएगा इसका ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू, और यहाँ से b कैंसिल हो रहा है 2a अपॉन टू विच इज़ इक्वल टू a, तो ये एक a के इक्वल आ गया। सिमिलरली जब आप माइनस वाला साइन प्रूव करोगे a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो ये b के इक्वल आएगा, ठीक है, और यही मुझे शो करना था। तो दिस थिंग इम्प्लाइज a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी into a minus g are the numbers required. Question number 30. The number of bacteria in a certain culture doubles every hour if there were 30 bacteria present in the culture originally. How many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and another? तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर, तो आर की वैल्यू 2 है। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, ये ए दिया हमें, ए की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो कॉमन रेशो दी है जीपी है ये हमारे पास। निकालना क्या है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, या आफ्टर 2 आवर्स भी हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, ये सेकेंड टर्म होगी मेरी, ठीक है। 2 आवर के बाद सेकेंड टर्म आएगी, अगले 2 आवर के बाद फिर से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये होगा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगी। ये आफ्टर लिखा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मिला, मीन सेकेंड आवर आपका ख़त्म हो गया, तो सेकेंड आवर ख़त्म हो गया मीन्स थर्ड चीज़ स्टार्ट होगी, थर्ड टर्म स्टार्ट होगी आपकी। तो T3 क्या होता है, AR² होता है। बाकी इसमें वैल्यूज़ डाल दो, आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गया 120 एंड देयरफॉर आगे हमें उसने पूछा है बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ आर, तो फोर्थ आर क्या होगा, AR⁴, इसमें आप वैल्यू डाल दोगे, ये 480 आ गया। लास्ट में उसने हमें पूछा एट द एंड ऑफ nth आर, AR⁴n, और ये आ जाएगा ए की वैल्यू 30, 2⁴n।
ठीक है, एंड बोला है इसीलिए हम नेक्स्ट उसमें जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट विल ₹500 अकाउंट्स टू इन 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest of 10% compounded annually. What will ₹500, तो ये हमें दिया है अमाउंट। What will ₹500 accounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest of, ये इंटरेस्ट दिया 10% compounded annually। तो ये हमने क्वेश्चन किए थे जहाँ पे ये फॉर्मूला लगता था अमाउंट A = P × 1 + R/100 रेज टू दी पावर T, या N भी हम कई बार यहाँ पे लिख देते थे। तो P था प्रिंसिपल, उसकी वैल्यू 100, और उसके बाद हमें यहाँ पे P की वैल्यू 500 दी हुई है, टाइम दिया हमें 10 years, और रेट दिया है मुझे 10%। तो इसमें पुट कर दो 500 1 + 10/100 रेज टू दी पावर 10 एंड विच इज़ इक्वल टू 500 1.1 रेज टू दी पावर 10। तो ये इसका आंसर आ गया, बस फॉर्मूला ही पुट करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ़ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर रूट्स ऑफ ए quadratic equation 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. If arithmetic mean and geometric mean are the roots of a quadratic equation, और वो हमें दिए हैं, अरिथमेटिक मीन उसने दिया है हमें 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन उसने दे रखा है मुझे 5। तो फॉर्मूला क्या आता है, a + b/2 = 8 एंड √ab = 5। तो अगर हम a और b यहाँ पे रूट्स ले रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स ये होगा 8, तो a + b मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, 16 आ गया, और ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - sx + p = 0। x² यहाँ आ जाएगा सम ऑफ रूट्स ये है 16x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास 25 है, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स ऑल।